नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वेस्टर्न रीजन वालों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। वो ये आई है कि फायर सर्विस का नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न रीजन जिसमें कि आपका महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है और गोवा आता है, इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। बहुत दिन से कई सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि सर ये बताइए वेस्टर्न रीजन में हमारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। सो फाइनली आज यानी कि 24 फरवरी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, आप जा करके देख सकते हैं। फायर सर्विस की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी 168 वैकेंसी इस बार डिक्लेयर की गई है वेस्टर्न रीजन में। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी जॉब है। और इसके साथ साथ 12th पास, सिर्फ 12वीं पास यहाँ पर एलिजिबल होता है। बस क्या मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका क्या क्राइटेरिया है आगे बात करेंगे। और 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें पूरा हम एक एक चीज़ इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस नोटिफिकेशन में क्या आया है, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, A to Z पूरी चीज़ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बता देते हैं, हमारा ऑलरेडी आपको पता होगा कि नॉर्दर्न रीजन का और ईस्टर्न रीजन का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन फायर सर्विसेज का आ चुका है। तो उसके लिए हमारा बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। और हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, यूट्यूब पर भी चल रही हैं, साथ ही साथ पेड कोर्स में भी चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कोर्स के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में ये हमारा कोर्स अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 699 में। और इसके क्या फीचर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा, 200+ आवर्स का कंटेंट मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग हमारा जो रहता है वो यूट्यूब पर रहता है और जो क्लासेस हमारी रहती हैं वो रिकॉर्डेड रहती हैं। तो यहाँ पर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे ताकि आप अपने समय के अनुसार जब चाहें जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हमारा इसी में इंक्लूड रहता है। आप इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप है, दोनों पर ये पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। देखिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा। एक एक डाउट आपके क्लियर करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, डोमिसाइल कौन से स्टेट का मांगा है। तो ये 4 स्टेट हैं दोस्तों, सिर्फ यही 4 स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। आपके पास इन 4 स्टेट का क्या होना चाहिए दोस्तों, डोमिसाइल। और अच्छा हाँ, डोमिसाइल को लेकर के 1-2 क्वेरी आई हैं, मैं उस क्वेरी का भी इसी वीडियो में जवाब दे देता हूँ। डोमिसाइल को के लेकर के क्वेरी आई कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आपके स्टेट गवर्नमेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वही वैलिड है। स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यही आपका वैलिड है। ठीक है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड है। ये 4 स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में वैकेंसी कितनी डिक्लेयर की गई हैं। तो टोटल दोस्तों 168 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं। अनरिजर्व की वैकेंसी है 82, 82 वैकेंसी हैं। बहुत वैकेंसी इस बार डिक्लेयर की गई हैं। SC में 23 है, ST में 22 हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर 25 वैकेंसी हैं, EWS 16 वैकेंसीज़ यहाँ पर डिक्लेयर की गई। इसके साथ साथ देखिए, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 24 वैकेंसीज़ और एक्स अग्निवीर की यहाँ पर 16 वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो आपके क्या बोलते हैं डिपेंडेंट या फिर जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 9 वैकेंसीज़ डिक्लेयर की गई हैं, 9 वैकेंसीज़। ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा क्लियरली। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितनी भर्ती, कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो टोटल 168 वैकेंसी निकली हैं। अनरिजर्व की 82 हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी की 23 है, ST की 22 है, OBC की 25 है, EWS 16 है, एक्स सर्विसमैन की 24 वैकेंसी और एक्स अग्निवीर्स की 16 वैकेंसी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम के सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स जोड़े जाते हैं CBT के, और कोई मार्क्स यहाँ पर आपके जोड़े नहीं जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ CBT रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स जोड़े जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ CBT के। इसके साथ आपका क्या होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है। वो अलग अलग 5 स्टेप में होता है, वो हम पूरा आगे डिटेल में बात करेंगे। फिजिकल टेस्ट के नंबर यहाँ पर नहीं जोड़े जाते। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर्स
इनके लिए फिजिकल टेस्ट में छूट रहती है। ठीक है, एक्स अग्निवीर हैं या एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए फिजिकल टेस्ट में छूट रहती है, बाकी सारे कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो बात हो गई वैकेंसी की। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर मांगा जाता है आपका एज का क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों एज का जो क्राइटेरिया है वो है हमारा 30 ईयर्स, 30 साल आपका एज होना चाहिए। और किस डेट पर? एज ऑन 24 मार्च 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपका कल से खुल जाएगा, यानी कि 25 फरवरी 2025 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। और लास्ट डेट इसका कब तक रहेगा? लास्ट डेट रहेगा दोस्तों 24 मार्च 2025 तक। और यही लास्ट डेट आपका क्रूशियल डेट है, जहां पर आपका एज लिमिट काउंट होगा। मैक्सिमम 30 साल तक आपका एज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, 10+3 ईयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा। कई सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं मेरा पार्ट टाइम है या फिर इग्नू से किया हुआ है या ओपन वाला है, वो सब नहीं चलेगा। रेगुलर डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर। और यहाँ पर देखिए मार्क्स लिखा गया विद पास मार्क्स, 50% है, 52% है, 48% है, सिर्फ पास होना चाहिए आपका। अगर पास है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या बोला है, 12th पास, रेगुलर स्टडी। देखिए यहाँ पर भी रेगुलर लिखा है, पार्ट टाइम, ओपन वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलेगा। रेगुलर मांगा है 12th विद पास मार्क्स, बस पासिंग होना चाहिए 12th। अब देखिए दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मांगी है यहाँ पर दोस्तों, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब जब ये डेट आई है 4 फरवरी, आज क्या डेट है आपका 24 फरवरी, 24 फरवरी 2025 तक आपका भैया हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये इन्होंने दे दिया है क्लियरली, एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन का नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए थे। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर बता रहे हैं। 24 फरवरी 2025 को आपका एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट डेट है 24 फरवरी 2025। हैवी व्हीकल, जो भी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो आपके कब तक होने चाहिए, 24/2/2025 तक। बस इसके बाद अगर आपका बना है, अगर 25 फरवरी 2025 को आपका बना है, आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, 24 फरवरी 2025 तक। इसके बाद का बना है, एलिजिबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मीडियम व्हीकल लाइसेंस। मीडियम व्हीकल लाइसेंस की अगर बात करें तो दोस्तों ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब कि दोस्तों ये होना चाहिए 24 फरवरी 2024 के पहले का ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, 24 फरवरी 2024 के पहले का। इसके बाद आपका आता है LMV, लाइट मोटर व्हीकल। ये आपका बोला गया है कि इशूड एटलीस्ट 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब कि 24 फरवरी 2023 के पहले का। मैंने इसीलिए यहाँ पर देखिए क्लियर लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, अगर आपके पास ये नहीं है, हैवी व्हीकल नहीं है, मीडियम व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल है, तो इन्होंने बोला आपका वहाँ पर 1 साल का क्या होगा, हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस आपको वहाँ पर एक्वायर करना होगा। कहाँ पर? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, फिर वहाँ पर आपको 1 साल के अंदर अंदर हैवी ड्यूटी जो आपके हैवी व्हीकल रहते हैं वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करना होगा 1 साल के अंदर। अगर आप नहीं कर पाते तो 1 साल तक आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन लाइट मोटर व्हीकल। ये आपका होता है मोस्टली बोलेरो पर। ठीक है, अब वो कोई भी दे सकते हैं, पिकअप दे सकते हैं, मैजिक दे सकते हैं, टाटा एस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मोस्टली लाइट मोटर व्हीकल। अब वो आपका एस, मैजिक, ये सब तो आपका मीडियम व्हीकल में आ जाता है, क्योंकि वो कमर्शियल उसमें आ जाता है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली यही देंगे, या आपको कोई भी 4 व्हीलर्स दे सकते हैं, जो भी आपके छोटे मोटे ऑल्टो या फिर आपका वैगन आर, इस टाइप के आपको दे सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 16 हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, और उसके साथ साथ 2 हफ्ते का जो ट्रेनिंग रहता है वो आपका किस चीज़ का होता है, वो आपका होता है हैवी ड्यूटी व्हीकल का मेंटेनेंस और उसका ड्राइविंग। वो आपको सिखाया जाता है, उसका ड्राइविंग और उसका आपका मेंटेनेंस वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए सिखाया जाएगा, और 16 हफ्ते का आपका ट्रेनिंग होता है। सो बेसिकली टोटल 18 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है। अब यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें, ये जो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो A to Z आपको हम बता देते हैं ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, फिजिकल टेस्ट क्या होता है,
फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों, ये सारा कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के नाम से, प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आप जाइए, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो कल से स्टार्ट हो रही है, 25 फरवरी 2025। लास्ट डेट है आपकी 24 मार्च 2025। पे स्केल, अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करें सैलरी की, तो ये मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो दिया हुआ है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे आपको दिया हुआ है इन हैंड सैलरी का पूरा वीडियो, ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। इन एडिशन टू बेसिक पे जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वाले हैं, NE4 लेवल है, 31,000 इनका बेसिक पे है। इसके साथ साथ इनको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, पर्क्स मिलेगा 35% ऑफ बेसिक पे का 35% इनको पर्क्स भी मिलते हैं, HRA मिलेंगे और इसके साथ साथ और भी बेनिफिट्स रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एक्स सर्विसमैन वाले जो भी रहते हैं ये लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर पे प्रोटेक्शन मिलता है, क्या यहाँ पर पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल मिलता है पे प्रोटेक्शन। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। एक्स सर्विसमैन वाले जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, जिनकी ये क्वेरी रहती है, तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर पे प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी इसका भी दोस्तों हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, तो आप एक बार देख लीजिए। फिर भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। रिटन टेस्ट होगा आपका, यहाँ पर बोला गया है 2 घंटे का, 2 आवर्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ इन्होंने क्लियर लिख दिया। नॉर्दर्न रीजन वाले परेशान है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हिंदी में पेपर आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया है हिंदी और इंग्लिश में आपका पूरा पेपर आएगा, 2 अलग अलग लैंग्वेज में। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी जाती है भैया, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। पार्ट ए में देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें, पार्ट ए में देखिए क्या है, 50% वेटेज, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। मतलब कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर। पार्ट बी में क्या बोला इन्होंने, बोल दिया 50% वेटेज। पार्ट बी में इन्होंने क्या बोला है, 50% वेटेज, और उसमें क्या होगा आपका जीके होगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगा आपका, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश होगा। तो ये पूरा पेपर होगा आपका। लास्ट टाइम अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें, जो लास्ट टाइम वेस्टर्न रीजन का पेपर हुआ था वो हुआ था 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन आए थे और 120 नंबर का आपका पेपर था, 120 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आए थे। ये आपका वेस्टर्न रीजन का था, लास्ट टाइम हम वेस्टर्न रीजन का बता रहे हैं। बाकी दूसरे रीजन का से कंपेयर मत करिएगा। ईस्टर्न रीजन का अगर आप पेपर देखेंगे या साउदर्न रीजन का आप पेपर देखेंगे, वो 100 मार्क्स का था, वहाँ पर 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स का था। लेकिन वेस्टर्न रीजन का आप अगर पिछली बार का पेपर देखेंगे, वेस्टर्न रीजन का मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वेस्टर्न रीजन का जो पेपर आया था लास्ट टाइम, वो आपका आया था 120 क्वेश्चन 120 नंबर वेस्टर्न रीजन का, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपका हो जाएगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, पिछली बार वाला पेपर के बेसिस पे हम बता रहे हैं, नहीं 100 का आएगा तो बोलोगे आपने तो सर 120 बोला था, तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लेना। पिछली बार का जो पेपर था वो 120 क्वेश्चन आए थे और 120 नंबर का आया था, 120 मार्क्स का। लास्ट टाइम के पेपर की हम बात कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम बता रहे हैं, 2 घंटे का पेपर हुआ था। और पार्ट ए में सिर्फ मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। कई लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे फायर का आता है, भाई मेरे नहीं आता है, प्रीवियस ईयर पेपर जा करके देख लेना। अगर आया भी है तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन फायर का आया, बाकी पूरा का पूरा मैथ, साइंस और इंग्लिश है और कुछ भी नहीं है। स्टेज 2 की बात करें, जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। फिर मेडिकल टेस्ट होगा या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जहाँ पे आपकी आइज़ वगैरह, चेस्ट वगैरह ये सब चेक किया जाता है। फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो दोस्तों मैंने अब ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जा करके वहाँ पर पे पूरा एक एक चीज़ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड A to Z सारी चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाइएगा वहाँ पे देखिएगा, हमारे चैनल में AAI जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, ठीक है,
ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो, चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो पीटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात हो, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो जॉब प्रोफाइल की बात हो, A to Z हर एक चीज़ की जानकारी दोस्तों आपको इस प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारा बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये आपके सामने नीचे नंबर लिखा हुआ है 9860966974। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो दोस्तों अभी से जुट जाएँ, अभी से बहुत अच्छा मौका है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग अभी से तैयारी अपनी जोर शोरों से शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके दिखाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।